पार्ट 11 की शुरुआत में हम देखते हैं शू लूजिया से पूछता है, तुम अपने डैड को मेरे बारे में बताओगी? लूजिया कहती है, मैंने अब तक इस बारे में सोचा नहीं। शू कहता है, ये फ्लावर्स? लूजिया कहती है, ये तो मैंने खुद ही खरीदे हैं। शू कहता है, ठीक है। अब लूजिया घर आती है। उसे खुश देखकर उसके पापा कहते हैं, लगता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट बहुत अच्छी गई। लूजिया कहती है, नहीं। उसके पापा पूछते हैं, फिर ये फ्लावर्स किसने दिए? लूजिया कहती है, इन्हें मैंने खुद खरीदा है। वो बहुत खुश हो जाती है और फ्लावर्स लेकर हंसते हुए अंदर जाती है। उसके डैड को लगता है ब्लाइंड डेट अच्छी ना जाने की वजह से लूजिया को हर्ट हुआ है। अंदर लूजिया अपना फोन ऑन करती है। शू ने मैसेज किया था। लूजिया को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कहे, इसलिए वो फ्लावर्स के साथ अपनी फोटो खींचकर शू को भेज देती है। तभी शू उसे फ्लावर्स के पैसे देता है। ये देखकर लूजिया शू को वॉइस नोट भेजती है और कहती है, क्या तुम थोड़ा सा रोमांटिक नहीं हो सकते? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? शू उसके मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देता है। लूजिया को लगता है शायद शू गुस्सा हो गया। वो उसे मैसेज करती है, मैंने ये बस मस्ती में कह दिया था। मगर शू उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। लूजिया अपने आप से जोर जोर से कहने लगती है कि वो मुझसे गुस्सा हो गया। लूजिया के पापा ये सुन लेते हैं और उन्हें लगता है लूजिया को सच में बहुत हर्ट हुआ है। अंदर लूजिया शू को कॉल करती है, मगर शू कॉल भी नहीं उठाता। तभी थोड़ी देर बाद शू खुद उसे कॉल करता है और उसे बाहर आने कहता है। लूजिया देखती है शू उसके घर के नीचे खड़ा है। ये देखकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है। अब वो अच्छा सा ड्रेस पहनकर नीचे जाती है और शू से कहती है, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। शू कहता है, कोई बात नहीं, बस आधे घंटे ही करने पड़े। लूजिया मुस्कुराती है। वो कहती है, तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो मुझे लगा तुम गुस्सा हो। शू अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। अब लूजिया एंड शू प्लेग्राउंड में घूमने लगते हैं। चलते चलते शू लूजिया का हाथ पकड़ लेता है, मगर वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हम स्कूल में हैं और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। शू कहता है, ठीक है, और वो लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। शू कहता है, कल मैं तुम्हें ऑफिस तक ले जाऊंगा। लूजिया कहती है, क्या हम सभी को बता दें? शू कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी। लूजिया कहती है, नहीं बताते हैं, मुझे पता है बताने पर वो मुझ पर हंसेंगे। शू कहता है, क्यों? लूजिया कहती है, पहले ही मैं अपना मजाक बनवा चुकी हूँ और अगर अब मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो बहुत एम्बैरेसमेंट होगी। एंड ऑफिस के हैंडबुक में भी लिखा है ऑफिस में रोमांस नहीं कर सकते, फिर तो तुम्हें मुझे निकालना होगा। शू कहता है, जो भी हमारे बीच में आएगा मैं उसे निकाल दूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लूजिया और शू कार में ऑफिस आते हैं। लूजिया कहती है, हम साथ में अंदर नहीं जाएंगे। शू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊंगा। अब वो दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी पीछे से जेनिस आवाज देती है। वो दोनों डर जाते हैं और लूजिया कार से बाहर आ जाती है। वो कमर दर्द की एक्टिंग करने लगती है। जेनिस उसे देखती है। लूजिया कहती है, शू आधे रास्ते में मिल गया था, उसने मुझे लिफ्ट दी और हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई तो उसने मुझे कार से उतार दिया। ये सुनकर जेनिस सुपर गुस्सा करने लगती है एंड लूजिया से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। लूजिया नहीं बताती तो जेनिस शू से पूछती है, क्या वो ज्यादा हैंडसम था? शू कहता है, मैं सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ और वहाँ से चला जाता है। अब जेनिस और लूजिया ऑफिस आते हैं। तभी शू लूजिया को अपने कैबिन बुलाता है और पूरे पर्दे बंद कर लेता है। शू लूजिया को चेयर पर बिठाकर किस करने वाला था, पर तभी अचानक यांग अंदर आ जाता है। वो दोनों डर जाते हैं और दूर हो जाते हैं। यांग अंदर आता है और टेबल पर से ब्रेकफास्ट लेकर खाने लगता है। वो शू से कहता है, तुम वीकेंड पर कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी बंद था। मैं न्यू प्रोजेक्ट की हैंडिंग 2 दिन आगे बढ़ा दूं? शू उसे बिना कुछ कहे हाँ बोल देता है और कॉफी देकर बाहर भेज देता है। शू लूजिया के पास आता है। तभी यांग फिर से वापस आ जाता है और कहता है, तुमने तो मुझे स्ट्रॉ दी ही नहीं। यांग स्ट्रॉ लेकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। अब कुछ देर बाद सभी मीटिंग में होते हैं, मगर लूजिया तो बैठकर शू को देखने में बिजी होती है। वो कहती है, वर्किंग टाइम खत्म हो गया है तो क्या तुम हम सभी को डिनर करवाओगे? सभी बताने लगते हैं उन्हें क्या खाना है। तभी लूजिया शू को मैसेज करती है, मुझे हॉट पॉट खाना है। शू सबसे कहता है, बिल मैं पे करूंगा तो मैं ही डिसाइड करूंगा तुम लोग क्या खाओगे। नेक्स्ट सीन में वो सभी को टियान के रेस्टोरेंट लाता है, जहां वो जल्दी से लूजिया के पास जाकर बैठ जाता है।
अब शू सभी को एक डिस्काउंट कूपन दिखाता है और कहता है, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ लाया हूँ, मेरे पैसे बच जाएंगे। अब खाना आ जाता है और वो सभी खाने लगते हैं। जेनिस और लूजिया ड्रिंक करने वाले थे, मगर शू लूजिया के हाथ से ड्रिंक लेकर उसे साइड में रख देता है और दूसरा ग्लास देता है। जेनिस कहती है, बॉस आज आप लूजिया का बहुत ध्यान रख रहे हो, मुझे पता है क्यों। ये सुनकर शू और लूजिया डर जाते हैं। जेनिस कहती है, ताकि लूजिया आपको दोबारा किस ना करे। वो बोर्ड पर लगे हुए उन्हें फोटो दिखाती है और सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी लूजिया के पापा भी आंट जिया को लेकर यही हॉटपॉट खाने आते हैं, मगर वो सभी को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। खाते समय अचानक जेनिस को याद आता है, जिस लड़की को वो पसंद करती थी उसके हाथ पर जेनिस के दांतों का निशान है। वो बहुत हैप्पी हो जाती है। शू बिल पे करता है और सभी बाहर चले जाते हैं। तभी टियान लूजिया से कहती है, तुम और शू रिलेशन में होना। ये सुनकर लूजिया हैरान होते हुए कहती है, ये बात तुझे शू ने बताई क्या? टियान कहती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, मुझे देखकर पता चल गया। लूजिया कहती है, क्या बाकी सबको भी पता चल गया होगा? हम दोनों आज ऑफिस में नाटक कर रहे थे। टियान कहती है, डोंट वरी, वो सभी बहुत स्लो हैं, मगर मैं नहीं। तो कितना टाइम हुआ तुम्हारे रिलेशन को? तभी शू आकर लूजिया को वहाँ से ले जाता है। अब कुछ देर बाद लूजिया शू को कुछ परफ्यूम्स एंड स्प्रे लाकर देती है। वो बहुत हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजिया जल्दी उठ जाती है। वो तैयार होकर अपने डैड के साथ मॉम की ग्रेव पर जाती है। उसके पापा उसकी मॉम से कहते हैं, लूजिया दूर रह रही थी, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाती थी, बट अब वो वापस यहीं शिफ्ट हो गई है, तो तुमसे वापस मिलने आया करेगी। वहाँ उसके पापा उसे बताते हैं, मैंने तुम्हारी मॉम का दिल उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाकर जीता था। मैं रोज उन्हें खाना भेजता था और एक दिन उन्होंने मुझे हाँ कह दिया। अब उसके पापा ग्रेव पर हाथ रखकर कहते हैं, लूजिया भी ब्लाइंड डेट पर गई थी, तुम उसका प्यार सफल होने में उसकी मदद करना और जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड बनाने में भी। तभी अचानक शू वहाँ आ जाता है। उसके पापा कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शू कहता है, वो अंकल बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आ गया। लूजिया कहती है, मैं शू के साथ मीटिंग अटेंड करने जा रही हूँ। वो अपने पापा को बाय कहकर शू के साथ चली जाती है। उसके पापा ग्रेव को देखते हुए कहते हैं, तुमने तो बहुत जल्दी कर दिया। अब शू और लूजिया कुछ दूर जाते हैं। शू लूजिया का हाथ पकड़ लेता है। लूजिया कहती है, तुम रिस्क ले रहे हो, अगर मेरे डैड को पता चल गया तो? शू कहता है, तो क्या, अब हम स्टूडेंट्स नहीं रहे। लूजिया कहती है, मगर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। शू कहता है, मुझे तुम्हारी मॉम से मिलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लूजिया कहती है, अगर अभी मेरी मॉम को पता चलता तो वो बहुत हैप्पी होती। शू लूजिया के फोरहेड पर किस करता है। लूजिया कहती है, अब हम क्या करें? शू कहता है, डेट पर चलते हैं। वहीं जेनिस अपने दोस्तों के साथ कैफे में उस वेटर को देख रही होती है। वो लोग उसके हाथ पर वो निशान है या नहीं ये देख रहे थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके दोनों हाथों को चेक करेंगे, मगर उन्हें समझ नहीं आता वो ये कैसे करें। जेनिस प्लान बनाती है, हम फ्लोर पर पानी गिरा देंगे, जब वो साफ करने आएगा तो हम उसका हाथ चेक कर लेंगे। वैंग पानी गिराने जाता है, तभी वो लड़का वहां आ जाता है और पानी उसके ऊपर गिर जाता है। वो लोग चेक करने जाते हैं, मगर वेटर के हाथ में पट्टी लगी होती है। वो बताता है, मेरा हाथ जल गया। ये सुनकर वो लोग उदास हो जाते हैं। वहीं शू और लूजिया डेट पर जा रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बहुत मस्ती करते हैं। शू कहता है, तुम्हें ऑफिस के बाकी लोगों को कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहिए, मगर तुमने तो उन्हें ओवर टाइम काम करने पर डिनर का आइडिया दे दिया। लूजिया कहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? शू कहता है, कुछ अच्छा, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। ये सुनकर लूजिया कहती है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो। शू अगेन कहता है, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। ये सुनकर लूजिया ब्लश करने लगती है। वो रेडियो ऑन करती है जिसमें वो कहती है, एक आदमी सिर्फ एक ही औरत से सच्चा प्यार कर सकता है। लूजिया शू से पूछती है, क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है कि एक आदमी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार सच्चा प्यार करता है? शू कहता है, हाँ। लूजिया मन में कहती है, मुझे पता ही था, शू का पहला प्यार वही लड़की होगी, यांग शानी। अब शू लूजिया को लेकर कैफे आता है। लूजिया बहुत गुस्से में थी, मगर वो शू को मुस्कुराता हुआ देखकर अपना गुस्सा भूल जाती है। वो मन में कहती है, हैंडसम होने का यही फायदा है। तभी कुछ लड़कियां शू को देखकर कहती हैं,
ओ माय गॉड, ये कितना हैंडसम है। लूजिया मुस्कुराते हुए मन में कहती है, ओ हेलो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं भी ब्यूटीफुल हूँ और शू टैलेंटेड। हम दोनों एक आइडियल कपल हैं। तभी लूजिया सोचती है, अगर यांग शानी और खूबसूरत होकर यहाँ आ गई तो मैं क्या करूँगी। तभी वो सच में उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब सब हॉटपॉट खाने टियान के रेस्टोरेंट जाते हैं तो शू जेलसी की वजह से लूजिया की सारी फोटोज बोर्ड से निकाल देता है, जिसमें वो सभी को किस कर रही थी, और बस अपनी फोटोज छोड़ देता है। ये देखकर वो बहुत हैप्पी होता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।